अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सफ़ी क्रिकेट इन्फो। बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान जो मुकाबला खेला गया, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला यूनाइटेड की तरफ से भी और क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से भी। इस मैच में 3 तरह की बैटिंग इनिंग देखने को मिली। अगर नवाज़ और ज़दरान की बैटिंग की बात की जाए तो ज़बरदस्त उन्होंने पार्टनरशिप वहाँ पर बिल्ड की। अगर बात की जाए उमर अकमल की बैटिंग की तो कमाल बैटिंग उन्होंने की। इस बारे में तफसील से बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो पहले क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग की बात करते हैं। तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने बहुत ही मायूस कुन स्टार्ट लिया था। उनकी 17 पे 4 विकेटें गिर गई थी और 6 ओवर हो गए थे। उसके बाद नवाज़ और ज़दरान ने जो इनिंग खेली है तो कमाल इनिंग खेली है, ज़बरदस्त इनिंग खेली है। इस तरह बहुत ही कम ही मिलता है मैचों में कि आपकी 17 पे 4 विकेटें गिर गई हों और फिर आप इनिंग को रीबिल्ड कर रहे हो, तो बहुत ही मुश्किल मिलता है मैचों में। बात की जाए नवाज़ की बैटिंग की तो उन्होंने रन अप बॉल तो खेली है लेकिन कमाल बैटिंग की है और समझदारी से उन्होंने बैटिंग की है। और ज़दरान की बैटिंग की बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है जो नवाज़ के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी। उसके बाद जो उमर अकमल ने इस मैच में कमाल बैटिंग की है तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है। उसने 43 रन बनाए 14 बॉलों पे, उसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। वो 307 के स्ट्राइक रेट से खेले थे जो अभी तक PSL 8 में किसी खिलाड़ी ने भी 300 या 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से अभी तक नहीं खेला। तो अगर उमर अकमल की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट था पाकिस्तान के पास। बदकिस्मती से मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है उमर अकमल पे कि वो बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट था पाकिस्तान के पास और ज़ाया हो गया है। इस पे हम पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कसूरवार नहीं ठहराते क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को बहुत दफ़ा मौका दिया था और उन्होंने अपनी ही वजह से वो यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि वो ख़ुद ही कंट्रोवर्शियल बना रहा और ऑफ द फील्ड बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। उमर अकमल का जिस तरह रवैया है और वो जिस तरह रवैया रखते हैं उसके अपने ही कसूर था जो वो इतना अरसा टीम में नहीं रहा है और इस तरह जो पाकिस्तान का टैलेंट था वो ज़ाया हो गया। ज़बरदस्त टैलेंट था और मिडल आर्डर में वो खेलता था और बहुत ही मजबूत बैट्समैन था, ज़बरदस्त बैट्समैन था। और जिस तरह उसने रात को इनिंग खेली है तो बहुत ही कमाल इनिंग खेली है। उसकी जो पीछे वो पाकिस्तानी टीम में वो जिस तरह खेलते थे तो वो वाली जो याद है वो उसने ताज़ा किया है। तो वो ये जो उसके साथ हो रहा है तो उसकी अपनी ही वजह से हो रहा है। अगर वो अपना रवैया और अपनी ज़बान को अगर वहाँ पे अपनी ज़बान पे ज़िप लगा देते और ज़बान इतनी ज़्यादा ना चलाते और अपने रवैये को सही करते तो आज उसके साथ ये ना हो रहा होता और इस तरह का जो पाकिस्तान का टैलेंट है वो ज़ाया ना होता। और ये जो आगे वाले जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको भी एक सबक मिल गया है कि आप जब तक अपने ज़बान पे ज़िप लगा के नहीं रखेंगे और आप अपने जो खेल है उस पर तवज्जो नहीं देंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उमर अकमल के साथ जो हुआ है उसकी अपनी वजह से हुआ है। तो एक जो पाकिस्तान को अच्छा टैलेंट मिला था वो ज़ाया हो गया है। और आगे देखते हैं कि उमर अकमल के साथ क्या होता है। अगर वो इस तरह की इनिंग खेलता रहा तो शायद वो पाकिस्तानी टीम में आ सके। ODI में तो मुश्किल है, T20 में उसको शायद जगह मिल सके। इसके बाद बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की। तो जिस तरह उन्होंने कमाल बैटिंग की है, अगर कोलन मनरू की बात की जाए तो 63 रन बनाया है उसने 28 बॉलों पे, कमाल बैटिंग की है। जिस तरह उन्होंने ज़बरदस्त और तेज़ इनिंग खेली है तो उसके बाद जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसका वापसी बहुत मुश्किल हो चुकी थी और वहाँ पे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो मैच आधा मैच जीत चुकी थी। जिस तरह मनरू बैटिंग कर रहे थे उस टाइम 6 ओवरों में 83 रन था जब मनरू खेल रहे थे। उसके बाद जब वो आउट हुए हैं तो 100 के बाद उनकी 6 तक विकेटें गिर गई थी। उसके बाद आसिफ अली और शादाब खान भी आउट हो गए थे। तो इस तरह 100 के बाद उनकी 6 विकेटें गिर गई थी। तो इस तरह जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो भी प्रेशर में आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो आज़म खान और फ़हीम अशरफ ने इनिंग बिल्ड की है और पार्टनरशिप जो लगाई है। आज़म खान की बात की जाए तो रात वो
और ही दिखे हैं और बहुत ही समझदारी से उन्होंने इनिंग खेली। वो तेज़ नहीं खेले क्योंकि मैच जो था वो बहुत ज़्यादा फंस गया था। वहाँ पे अगर उनकी विकेट जल्दी गिर जाती तो शायद जो यूनाइटेड की टीम है वो ये वाला मैच हार जाती। तो बहुत ही समझदारी से जो आज़म खान है उसने इनिंग खेली है, उसने 35 रन बनाया 25 बॉलों पे। तो बहुत ही समझदारी से उन्होंने ये इनिंग खेली है। उसके बाद अगर फ़हीम की बात की जाए तो उन्होंने रन बॉल खेली है, लेकिन वो टीम के काम आई है और इस तरह जो यूनाइटेड की टीम है वो ये वाला मैच जीत गई है। और जो क्वेटा ग्लैडिएटर है वो बदकिस्मती से फिर ये वाला मैच हार गए हैं और ये उनका छठा मैच था जो वो हार गए हैं, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर पे और उसके कप्तान पे। समझ नहीं आ रही कि जो सरफराज अहमद है वो क्या कर रहे थे। जिस तरह वो अच्छे कप्तान माने जाते हैं तो इस टूर्नामेंट में और PSL 8 में बिल्कुल उसकी कप्तानी नज़र नहीं आई। जिस तरह वो अपनी बैटिंग, कभी वो तीसरे नंबर पे आ जाते थे तो कभी पाँचवें पे, कभी चौथे पे, इस तरह वो आ जाते थे। तो उनकी बैटिंग की भी समझ नहीं आती। वो टेस्ट मैच में तो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन T20 की अगर बात की जाए तो वो रन बॉल खेलते हैं और वो जो टीम के काम आने वाली इनिंग होती है वो उसने कभी नहीं खेली। तो कप्तान की ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो एक अच्छी इनिंग खेले। इन 7 मुकाबलों की बात की जाए जो क्वेटा ग्लैडिएटर ने खेले हैं तो उसमें कोई भी कमाल की इनिंग नहीं है जो सरफराज ने खेली हो। तो ये कप्तान की एक ज़िम्मेदारी होती है। तो वो बिल्कुल इस टूर्नामेंट में उसकी कप्तानी भी नज़र नहीं आई, उसकी बैटिंग भी नज़र नहीं आई। वो टीम को जिस तरह लेके चलते हैं तो उस तरह बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि जो सरफराज है वो क्या कर रहा है। तो बहुत ही अफसोस हुआ है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना। अल्लाह हाफ़िज़।